नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भिक्के सर मस्ती में। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट है, जिनको लेकर के रैयत पब्लिक परेशान रहते हैं। बहुत जिस दिन से इस चीज को लागू कर दिया गया था, उस समय से लोग परेशान हो चुके थे। तो अब परेशानी आप लोग का खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लागू कर दिया है जनता के फेवर में, रैयतों के फेवर में। और किस चीज को लेकर के हुआ है, आप लोग जो लगा हुआ है स्क्रीनशॉट पेपर के माध्यम से जो आया है नोटिस, 100% सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। किस चीज का कि आप लोग बहुत पहले 2024 में 10 अक्टूबर 2024 में लागू किया गया था माननीय श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री तब होगी, किसी भी लैंड का रजिस्ट्री तब होगा जब किसी व्यक्ति के नाम पर उस जमीन का जमाबंदी या होल्डिंग कायम होगा। तो इस स्थिति को लेकर के सभी लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था कि जिन व्यक्तियों के नाम पर जब तक नहीं हो पाएगा तब तक खरीद बिक्री नहीं हो पाएगा, क्रय विक्रय नहीं हो सकता है। तो उस समय बहुत परेशानी हुआ था और इसी परेशानी को देखते हुए ये सिलसिला अभी तक चलते आ रहा था। बट ये जो पेश किया गया था केस जो चल रहा था आप लोगों का हाई कोर्ट में ये दर्शाया गया था उस टाइम में, ये माननीय श्री नीतीश कुमार जी का आदेश नहीं था, उस समय हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट ने ये नोटिस लगाया था कि जिनके नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग कायम होगा वही व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को खंडपीठ करते हुए ये केस हाई कोर्ट से नहीं हो पाया, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित थे और प्रश्न भी करते थे कि जो केस जमाबंदी को लेकर चल रहा था हाई कोर्ट में, उसका सुनवाई हुआ या नहीं, फाइनल डिसीजन आया या नहीं। तो हाई कोर्ट में डिसीजन इसका नहीं आया था, डिसीजन तो इसका वही आया था कि जिसके नाम पर होगा वही करेगा। लेकिन इस चीज को कहां भेजा गया? सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश किया गया और इस पर सुनवाई किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया, इसमें सारे डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और आप लोग को संतुष्ट कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुश्तैनी या बाप दादा की जो भी संपत्ति है आप उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी को अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर या कोई भी अपडेट आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जमीन से रिलेटेड या सर्वे से रिलेटेड, या अगर जमीन रिलेटेड किसी चीज को नियम में बदलाव अगर होता है तो उस चीज को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस पेपर के माध्यम से क्या कुछ बताया गया है। इस पेपर में लिखा गया है कि बिना होल्डिंग के अब आपका काम हो सकता है, क्रय विक्रय हो सकता है बिना होल्डिंग के और बिना जमाबंदी के। बिना जमाबंदी के आप लोग इस पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि बिना जमाबंदी के और बिना होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है, आदेश सुप्रीम कोर्ट का। समझ रहे बात को? और लाइक दबाते चलिए, एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक दबाते चलिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है उनको पता हो जाए और आप संतुष्ट हो जाए और सभी लोग शांत हो जाए और जैसे आपका काम करना है कर सकते हैं। तो इसमें यह नोटिस दर्शाया गया है कि इसमें आपका एक 2 न्यायमूर्ति है और 2 अधिवक्ता है। तो एक न्यायमूर्ति का नाम है पीसीएस न्यायमूर्ति जो है उनका नाम है नरसिम्हा, और एक न्यायमूर्ति है विजय माल्या बागची, और एक अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता है जिनका नाम है मनन मिश्रा, और एक है विश्वजीत मिश्रा। इन सभी लोगों ने इस पर खंडपीठ की पिछले शुक्रवार को, आज है सोमवार, शुक्रवार को ही हुआ था, तो शुक्रवार को अधूरा हुआ था, पूरा फाइनली नहीं आ पाया था, और शनिवार को हाफ डे और संडे छुट्टी। तो हाफ डे को आया वो भी शाम तक, और संडे छुट्टी था, और सोमवार को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें खंडपीठ किया लोग, तो उसमें आदेश लगाया लोग
और 34 पन्ने का डिसीजन दिया गया और बताया गया कि जिनके नाम पर जमाबंदी अगर कायम नहीं भी है और होल्डिंग नहीं भी है और उनके पैतृक संपत्ति है, उनके बाप दादाओं का संपत्ति है, तो आप उसको सुरक्षित सही स्थानों पर बेच सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगा। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जाए कि जो नियमावली 19 था उस नियमावली में 7 और 8 को जोड़ दिया गया था। कब? जब हाई कोर्ट में ये केस को चलाया जा रहा था। तो उसके अंतर्गत इस चीज को विस्तार रूप से बढ़ा दिया गया था, जिसको निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इसको मान्यता नहीं दिया। इसको मान्यता अगर देता तो इससे बहुत बड़ी परेशानी होती, क्योंकि सभी लोग परेशान थे। अब मान लीजिए कि पैतृक संपत्ति है, उसमें 10-20 पटीदार है और किसी परदादा के नाम पर जमाबंदी है, तो अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति फरीकैन पटीदार को अगर बेचना है तो उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए कि परदादा के जमीन के जमाबंदी चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। अगर उसको विपत्ति आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चाहकर कि अपना हक हिस्से को बेच दे तो नहीं कर पाता था। इस चीज को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है और इसमें स्पष्ट रूप से डिसीजन दे दिया है कि अब आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, जिस कागज से कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधाएं हैं, जैसी आपकी व्यवस्थाएं हैं, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट अब आप अपने हक हिस्से के मुताबिक कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी और को कर देंगे किसी और का चीज, समझ रहे कि नहीं? तो ये आपको क्लियर हो चुका कि इस चीज का झंझट आप लोग के सर पर नहीं रहा जो पहले था। तो बहुत बड़ी अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्रत्येक दिन का खबर जानिए एकदम 100% राइट। धन्यवाद।